हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंजीनियरिंग क्लब। और हम आज देखने वाले हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है डेटा स्ट्रक्चर। और आज के वीडियो में हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर का वन शॉट। तो आज का सब्जेक्ट है हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स। और वो जो पूरा जो सब्जेक्ट है वो आता है 100 मार्क्स के लिए। उसमें से सीसी कंडक्ट की जाती है 30 मार्क्स की, और एंड सेमिस्टर होता है 70 मार्क्स का। तो सब्जेक्ट की कुछ प्री रिक्वायरिटीज़ है, वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्री रिक्वायरिटीज़ है वो हमारी प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमें प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। एंड सेकंड प्री रिक्वायरिटीज़ है फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो हमें कुछ जो फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी पता होनी चाहिए। तो हमारे आज का यूनिट का नेम है यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। इंट्रोडक्शन, एल्गोरिथम स्ट्रेटेजीज एंड केस स्टडीज़, वो हम देखेंगे। तो आज का हमारा यूनिट है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर इज अ स्कीम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। तो हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होता है, वो डेटा स्टोर करने का काम डेटा स्ट्रक्चर करता है। सम ऑफ द मोर कॉमनली यूज डेटा स्ट्रक्चर्स इंक्लूड लिस्ट, अरे, स्टैक्स, क्वीज, हीप्स, trees and graphs. The way in which the data is organizing affects the performance of a program for different tasks. तो डेटा स्टोर करने का जो वे है वो डेटा स्टोर करने का काम डेटा स्ट्रक्चर करता है। नेक्स्ट टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, एडीटी। इन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, एडीटी is a logical description of how data is organized and the operations we can perform on it without focusing on implementation details. Examples: stack ADT, operations push, pop, pick; queue ADT, operations in queue, dequeue. Think of it is a blueprint of data structure. नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, डेटा अरेंज इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में अगर डेटा अरेंज है तो वो होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। उससे एग्जांपल से अरेज, लिंकेड लिस्ट हो गया, स्टैक और क्यूज जैसे एग्जांपल से इजी ट्रैवर्सल 1 by 1। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, डेटा नॉट सिक्वेंशियल, वन एलिमेंट कैन कनेक्ट टू मेनी अदर्स। जिसमें डेटा सिक्वेंशियल नहीं है, वन एलिमेंट्स कैन कनेक्ट टू मेनी अदर्स, और वन एलिमेंट बहुत एलिमेंट से कनेक्ट है तो होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। उसके एग्जांपल्स है जैसे कि ट्रीज, ग्राफ्स, यूजफुल फॉर हायरार्चिकल एंड नेटवर्क मॉडल्स। स्टैटिक एंड डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर, स्टैटिक, फिक्स साइज मेमोरी डिसाइडेड एट कंपाइल टाइम। जो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर होता है वो उसकी फिक्स साइज होती है और उसकी मेमोरी डिसाइड करती है कंपाइल टाइम। एग्जांपल है अरेज, प्रोज, फास्ट एक्सेस, सिंपल एंड कंस, वेस्टेज ऑफ मेमोरी और ओवरफ्लो। डायनेमिक, साइज चेंजेस एट रन टाइम। डायनेमिक की जो साइज है वो रन टाइम पर चेंज होती रहती है। मेमोरी एलोकेटेड एज नीडेड। उसके एग्जांपल्स हैं लिंकेड लिस्ट, प्रोज, फ्लेक्सिबल, इफिशिएंट मेमोरी यूजेस और एक्स्ट्रा मेमोरी फॉर पॉइंटर्स, स्लोअर एक्सेस। नेक्स्ट है हमारा persistent and ephemeral data structure. Persistent data structure that preserve previous version and after modification. मतलब जो प्रीवियस वर्जन है वो शो करता है। एग्जांपल वर्जन कंट्रोल गेट, फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर यूज वेयर हिस्ट्री और अनडू इज इम्पोर्टेंट। इम्पेरिमल, ओल्ड वर्जन इज लॉस्ट व्हेन अपडेट्स आर मेड। जब न्यू अपडेट आता है तो ओल्ड वर्जन वो लॉस्ट हो जाता है, वो खो जाता है। एग्जांपल नॉर्मल अरेज, स्टैक्स और क्यूज, मोस्ट कॉमन इन प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट है स्पेस कम्प्लेक्सिटी। डेफिनेशन देख लेते हैं हम। स्पेस कम्प्लेक्सिटी मेजर्स हाउ मच मेमोरी एंड एल्गोरिदम नीड्स टू रन एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज।
एल्गोरिथम कितना मेमोरी यूज़ करता है वो स्पेस कम्प्लेक्सिटी से पता चलता है। कंपोनेंट्स फिक्स पार्ट Components fix part memory needed for constants, simple variables, program instructions, variable part memory needed for dynamic data structure, arrays, recursion stacks, etc. Example df sum array total equals to 0 for I in array total plus I equals to I return total. Here space complexity equals to 0 1 constant. If we create another array of size n 0 n space. Time complexity. Time complexity measures how much time an algorithm takes in terms of number of basic operations as a function of input size n. मतलब एल्गोरिथम को रन होने के लिए जो जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम कम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। स्टेप काउंट मेथड काउंट द स्टेप्स एंड एक्सप्रेस देम इन टर्म्स ऑफ n. The step count method, also known as the frequency count method, step count method को हम frequency count method भी बोलते हैं, determines an algorithm time complexity by assign a step count bar to each statement. Comments and declarations, 0 step assignment, arithmetic, logical, and return statements. 1 step loop statements. Step are determined by the numbers of interaction. Example, a loop. Calculating total steps, sum of step counts of all elements or statements, considering their execution frequency, expressing complexity in big O notation, simplify the total step count by ignoring lower order terms and constant multiples, focusing on the dominant terms to represent the growth rate of algorithm. Next topic, analysis of programming construct linear, quadratic, cubic, logarithm. Linear 0n. Description: the running time grows linearly with the input size, meaning if the input size doubles, the running time also roughly double. Example: iterating through a list once to find a specific item. Quadratic 0n square. Description: the running time grows as the square of the input size. जो रनिंग टाइम है वो स्क्वायर के साथ डबल होते चलता है इनपुट साइज से. डबलिंग द इनपुट साइज. क्वाड्रेटपल द रनिंग टाइम. एग्जांपल एल्गोरिथम with nested loops that iterates over the same data, such as comparing every other element. Cubic 0n square. The running time grows as the cube of the input size. इनपुट साइज क्यूब के हिसाब से ग्रो होते चलता है. एग्जाम्पल एल्गोरिथम विथ 3 नेस्टेड लूप दैट इटरेट ओवर द सेम डेटा सच एज सम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम. Logarithmic 0 log n. The running time grows very slowly as the input size increases. For every increase in the input size, the complexity only increases by a constant factor, meaning the problem size is held or divided or by a multiplicative factor with each step. Example, binary search, where the search space is repeatedly held until the item is found. Algorithmic strategy. Introduction. When solving complex computational problems, direct brute force methods are inefficient. To improve efficiency, algorithm design strategy are used. These are general methods of constructing algorithms. Two important strategies are divide and conquer strategy. Idea: break the problem into smaller subproblems, solve them independently, and then combine their solutions. Steps: 1. Divide, split the problem into small parts. To conquer, solve each part recursively is needed. Combine, merge the solutions of subproblems. Examples: merge sort, divide array, sort helps, merge. Quick sort, partition around pivot, sort left or right part. Binary search, divide array half, search in correct half. Complexity on average.
sorting like merge sort 0 in log n, searching like binary search 0 log n. 2. Greedy strategy. Idea: make the logically optimal choice at each stepwise with the hope that it leads to the global optimum. Works well only when the problem has greedy choice properties and optimal substructure. Steps: 1. Choose the best option available at the moment. 2. Fix that choice and move to the next step. 3. Continue until the problem is solved. Examples: activity selection problem. Choose max activities without overlap. Huffman coding optimal data comparison. Dijkstra algorithm. Shortest path in weighted graph. Complexity depends on problem, often 0n, log n or better. Next, comparison. Strategy approach. Example problem efficiency. Divide and conquer. Split, solve, combine. Merge sort, quick sort, binary search, often 0n, log n. Greedy step by step local based choice activity selection. Dijkstra, Huffman depends on प्रॉब्लम. जो डिवाइड और कनकोर के हेल्प से हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बहुत सारे. इन शॉर्ट, डिवाइड और कनकोर ब्रेक इनटू सब प्रॉब्लम्स प्लस रिकर्जन. ग्रेडी टेक बेस्ट स्टेप नाउ, होप इट लीड्स टू ग्लोबल सॉल्यूशन. डिवाइड में क्या होता है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को हम डिवाइड करते हैं, कनकोर में सॉल्व करते हैं. आपके लिए केस स्टडी दी गई है, आप ट्राई करो आप खुद से सॉल्व करने का. ई कॉमर्स प्रोडक्ट सॉर्टिंग यूजिंग डिवाइड एंड कनकोर स्ट्रेटजी. गूगल कैलेंडर एप्लीकेशन यूजिंग ग्रीडी स्ट्रेटजी. ये ट्राई करो आप खुद से सॉल्व करने की. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आज का हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.